मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, आज हम आपको एक शानदार चीज़ से परिचय कराने वाले हैं। वो क्या है? हमारे भारतवर्ष में या हमारे हिंदू भाई बहन किसी भी देश के कहीं भी रहता हो, संस्कार उनको ऐसा मिल जाता है कि संध्या काल में वह एक दीपक जला करके, यदि घर में तुलसी की चौरा है तो वहाँ रख देते हैं, या पूजा कक्ष है तो वहाँ आरती कर लेते हैं, संध्या वंदन कर लेते हैं। और सभी मंदिरों में आप देखे होंगे कि आरती की दिया जलती है। अब उसके बाद आप देखते हैं आजकल कि नदियों की भी आरतियाँ होती हैं, घाटों में आरतियाँ चलते हैं और भव्य आरती, दिव्य आरती का आयोजन होते रहता है। और नवरात्र में तो अखंड दीप जलने का लाखों की संख्याओं में जलते रहते हैं, छोटे छोटे मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में। और यानी इतनी संख्याओं में मनोकामना ज्योति कलश जलती है, और ज्योति कलश जलती है, घी का जलता है, तेल का जलता है, वगैरह वगैरह। बड़ी बड़ी खर्चाएँ होती है, तमाम चीज़ें होती है। पर मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे घर में नित्य प्रति जलने वाले एक छोटे से दिया और थोड़े से तेल आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को कैसे बदल कर रख देता है। किस तरह से वह एक शक्तिशाली दीपक बन जाता है, किस तरह से वो अपने आपके घर में सकारात्मक एनर्जी लाने के लिए, आपके घर में खुशी लाने के लिए, आपके घर में अमीरी लाने के लिए, आपके घर में ज्ञान लाने के लिए, आपके घर में प्रेम लाने के लिए। मित्रों, दिमाग में बड़ी उलझन थी, और मैं जब तक उस बात को जान न लेता तब तक मेरे अंदर में बड़ी हड़बड़ी रहती है, बेचैनी रहती है। मैं थोड़ी सी अलग, मेरे दिलो दिमाग में टेंशन हो जाता है। अब हो गया टेंशन कि इस अग्नि के विज्ञान को जानना है। और मैं फिजिक्स की पढ़ाई करते करते तो इतना जान गया था कि इस जो सूर्य की किरण होता है या कोई भी अग्नि की किरण होता है, जो उसके तरंग धैर्य होते हैं और जो उसकी फटान की शक्तियाँ होती है, जो उसकी एनर्जी पावर होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए तो हमारे जितने भी सूक्ष्म तरंगे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रसार का काम करने वाला कोई होता है तो वो अग्नि होता है। अग्नि संस्कार इसीलिए नाम दिया गया। अब हम संस्कृति में बिना पढ़े, बिना विज्ञान समझे, हमने संस्कार को यूँ ही ऐसे ही मान लिया, लकीर के फ़कीर मान लिए, जिससे लाभ होने वाला नहीं है। प्रतिदिन देखा जाए तो अकेले भारत में संध्या दीपक जब जलाते हैं, उतने मात्र से लाखों का तेल का कारोबार हो जाता है, लाखों व्यापारी का बड़ा तेल का कारोबार हो जाता है। लेकिन हम उसकी विज्ञान पक्ष को नहीं जानने के कारण हम उनका लाभ नहीं ले पाते। बिल्कुल हम लाभ नहीं ले पाते। आपने तांत्रिकों को देखा होगा, जब किसी मृतक को संस्कार की जाती है, अग्नि संस्कार, तो कोई तांत्रिक जाता है और उस व्यक्ति की जो सूक्ष्म शक्ति है उसको अधिग्रहण करने की, उसको हिप्नोटाइज करने की, उसको अपने वशवर्ती करने की, उसकी शक्ति को प्राप्त करने की बड़ी जद्दोजहद करता है। और वो भी एक दीपक जला करता है। यदि दीपक बुझा दी जाए तो फिर वहाँ वह जागरण मंत्र और उसको उच्चाटन इत्यादि का वह नहीं कर सकता। हम ये भी देखते हैं कि कई जगह जब जाते हैं, हमारे तांत्रिक लोग जाते हैं, बैगा लोग जाते हैं, भूमिया लोग जाते हैं, तो एक दीपक ही जलाई जाती है, थाली में पानी रख लेते हैं और एक दीपक जलाई जाती है, उससे तरह तरह की बातें करते हैं। और हमारे नवरात्र पक्ष में तो साधनाएँ चलती है, तो बिना दीपक की साधनाएँ होती नहीं है। यानी दिया और हमारे संबंध में बहुत ज़बरदस्त संबंध है। मेरे दिमाग में बात चलता रहा, मैंने इसका अध्ययन किया मित्रों, और इसकी जब जवाब मुझे मिला और जब मैं इसके विज्ञान पक्ष को समझा, तब तो मेरे होश उड़ गए। इतना सामान्य सी बातें, इतनी ज़बरदस्त बेनिफिट, और इतना ये जो साधारण सा दीपक जो दिख रहा है, ये किस तरह से हमारी दिव्यता को प्रकट करती है, हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी ले आता है, हमारी चाहिए चीज़ों को प्रकट कर देता है, हमारे घर में सुख, शांति, वैभव, और किस तरह से हमारी बीमारियों से भी सुरक्षा और हमारी मनोकामना भी पूर्ण। माने एक कंप्लीट इतना ज़बरदस्त प्राण
कि मैं दंग रह गया। फिर प्रैक्टिकल किया। जब हवन विज्ञान में पढ़ रहा था, हवन विज्ञान का अध्ययन कर रहा था, और हवन में जड़ी बूटियों का किस मात्रा में डाली जाए, क्या क्या डाली जाए, मंत्रों का प्रयोग कैसे करें, फिर इस अग्नि का क्या मतलब है, तो मैं यज्ञ की विज्ञान को सब समझा। यज्ञ में जो अग्नि की विज्ञान को समझा, और उस अग्नि में कौन से स्वर के साथ, कौन से मात्रा को, और कौन से आरोह प्रत्यारोह में, कौन से प्राण में बोल करके, संधान करके यदि हम उसको आहुति दे देते हैं तो वो जो जलता है, तो जो उसमें सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो किस तरह से प्रसार कर देता है ब्रह्मांड में, और वहाँ से हमारे लिए बरकत, हमारे लिए दुआ, हमारे लिए आशीर्वाद हमारे आसपास एरिया में हमें दे देता है। वातावरण की शुद्धि करता है, वो तो उसकी सबसे छोटा स्वरूप है। हमारे मनों की शुद्धि करता है, हमारे जीवन की शुद्धिकरण करना और हमारे जीवन को बदल कर रख देना, इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी शक्ति। तो मित्रों, जब हम चक्र की साधना करते हैं तो ये जो दीपक में दीपक जला करके जितने भी त्राटक करने वाले हमारे भाई होते हैं, उनकी चक्र का जागरण बहुत शीघ्रता से होता है। या सूर्य के त्राटक करने वाला, तो सूर्य के त्राटक में खतरा है, आपकी आंख जाने का खतरा है, क्योंकि सूर्य की किरणें आपकी आंख को डैमेज कर सकती है। सविता साधना सुबह सुबह आप कर लेते तो ठीक, सुबह सुबह एकदम बाल सूर्य हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी आंखों का खतरा है। लेकिन दीपक निरापद है, दीपक सविता की पत्नी थी। तो इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, सूर्य की शक्ति और सविता की शक्तियाँ, और इस दीपक की, जब अग्नि की जो शक्तियाँ हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। वो दोनों आपस में, आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर नहीं है कि मैं अपने बात को कहीं दूसरे में रखूँ। जैसे कंप्यूटर आप देखते हैं, कंप्यूटर में कोई कोडिंग होता है, एक शब्द होते हैं, एक उसका एक सिस्टम होता है। वे हमारी चीज़ों को हमारे भाषा में, हमारे दृश्यों में बदल करके हमको दिखा देते हैं, जबकि उसके अंदर में ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा ये चेहरा कंप्यूटर में बनेगा तो 0 0 1 0 1 0 1 100 बना रहेगा, उसको हमारा चेहरा वो दिखाई नहीं देगा। और जैसे लेकिन स्क्रीन दिखेंगे तो वो हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो शक्ति का ट्रांसमीटर, मित्रों, इसको पूरा अध्ययन करते हुए जब मैं गया, शक्ति का ट्रांसमीटर कैसे घर में बनाई जाए, छोटे छोटे ट्रांसमीटर कैसे बना दी जाए, और उसके बाद जब चर्चाएं हुई तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुमको यदि मुझसे बात करना है तो एक दीपक जला लेना, और उस दीपक में मुझको बुला लेना, मैं आपकी बात सुन लूँगा। तो मैंने उनका विज्ञान पक्ष जाना चाहा। ठीक है गुरुदेव, आप तो ऐसे भी आ सकते हैं, दीपक की ज़रूरत नहीं है, पर दीपक क्यों? तो उन्होंने कहा दीपक इसलिए कि दीपक की जो गुण है, दीपक में जो शक्तियाँ हैं, दीपक की जो पावर है, वो आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, आपकी सुपर कॉन्शियस माइंड में जो शक्तियाँ हैं, जो आपकी ओरा निकलता है, जो आपकी शरीर से ऊर्जाएं निकलता है, उस ऊर्जाओं को, दीपक की ऊर्जाएं उसको बदलेगा, और आपका जीवन बदल जाएगा, आपके अंदर शक्तियाँ बदल जाएंगी, आपके सोच बदल जाएंगे, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके अंदर में कमी नहीं रह जाएगा। वो सब चीज़, वो दीपक की जो प्रकाश है वो ट्रांसमीटर बन करके अंतरिक्ष की उन गुणों को ला करके वो सिद्ध करेगा। अच्छा, मैं बोला घर का साधारण सा दीपक भी दिव्य दीपक बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। मैं बोला आप यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति की शक्ति, क्या मैं अपने दीपक में उसको संधारण कर सकता हूँ? बोले बिल्कुल कर सकते हो। वहाँ जो दीपक जल रहा है उसकी शक्ति को आवाहन करने के लिए, उसकी प्राण शक्ति को बुलाने के लिए मुझको अपने घर में दीपक जलाना पड़ेगा। तो इसका विज्ञान बहुत बड़ी विज्ञान है मित्रों। तो विज्ञान पक्ष को जब मैं समझ गया तो मैंने क्या चीज़ जाना, फिर मैंने पूछा कि आखिर मैं जन सामान्य को इसकी फ़ायदा कैसे मिले। हम कैसे जानेंगे कि बिना कोई बहुत तामझाम किए, हमारे लोगों को सब कोई विज्ञान पढ़ते नहीं हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा शोध करते नहीं हैं। तो इसके लिए कोई साधारण सा उपाय, जो सरल सा उपाय, जो उनके घर में जो छोटा सा दीपक जलने वाला है, उस दीपक को मनोकामना वाला दीपक बना दिया जाए, एक ज्योति दीपक बना दी जाए, एक शानदार दीपक बना दी जाए, जो उसका जो भी तेल जले उसका गुण, उसका बेनिफिट उसको कई गुना मिले। मित्रों, यूँ तो तेल को जला देना, तेल की बर्बादी हो जाता है, लेकिन आप यदि उस तेल को, घी को, यदि आप उसके विज्ञान पक्ष को समझ के जलाते हैं, तब आपको कई गुना लाभ देता है। तब स्वर से दीपक जलाने से वह दीपक शक्तिशाली बन जाता है। तो आज से 27-28 साल पहले
हमने इस बात को खूब रिसर्च किया। फिर 1997 के बाद से मन में आया कि क्यों ना हम इसका प्रयोग करें, क्यों ना इसका प्रयोग करें। और मैंने 2-3 साल तक प्रयोग करते हुए मैं चला गया। मित्रों, तब से हमारे घर में पूजा कक्ष में, प्रार्थना कक्ष कह लीजिए, उसमें एक दीपक जलते रहता है। वो दीपक जलते रहता है, उसका काम है 24 घंटा हम उसको कोशिश करते हैं जलते रहे। अब इस दीपक को जला दे और निश्चिंत हो जाए, ये कला भी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं, ईश्वर उनकी सुन लेते हैं। तो इस दीपक में और आपके घर के दीपक में क्या फ़र्क हो सकता है? इतना ही फ़र्क है कि आपके घर का दीपक तेल को जलाता है और उस जले हुए तेल का, उस ऊर्जा का कोई खास लाभ आपको नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप उसमें अपनी ऊर्जा मिला दो, अपनी स्वर मिला दो, अपनी ताकत मिला दो, अपनी प्राण मिला दो, वही दीपक फिर आपके घर में वो दिव्य ज्योति बन जाएगा। मान लीजिए मुझे ईश्वर से, मेरे पास बहुत आज परेशानी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर का परेशानी ठीक हो जाए, मेरे घर में सुख समृद्धि आए, तो मुझे प्रार्थना करनी है। तो मैं देखता था गांव में महिलाएं तुलसी चौरा के सामने दीप जलाती थी और दाहिने हाथ में रख करके उसको आरती करती थी और उसके बाद उसको प्रणाम करके अपने घर की सुख समृद्धि मांग लिया करती थी। भाव, और उस भाव में इतनी ताकत होता था कि घर की महिलाओं को पक्का यकीन होता था कि तुलसी महारानी या दीपक जो है ये हमारे मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं, वही दीपक होगा, तेल वही होगा, सिर्फ जलाने की विधि अलग होगा, जिससे आपके घर का दीपक आपके लिए बड़ी शक्तिशाली बन जाता है। और हम अगले वीडियो में फिर बताएंगे कि चंद्र स्वर से यदि हम दीपक को जलाएं और चंद्र स्वर से यदि हम कुछ प्रार्थना करें, चंद्र स्वर में कुछ मंत्र जप कर लें और किस तरह से करेंगे तो वह दीपक कितना शक्तिशाली आपके लिए होगा। उसी तरह से सूर्य स्वर में यदि हम दीपक को जलाते हैं और सूर्य स्वर में दीपक जला करके सूर्य स्वर की कुछ प्राणायाम करते हैं और कुछ उस मंत्र जप कर लेते हैं और कुछ उससे फिर अपनी बातें रख लेते हैं, उसमें हमको क्या लाभ होता है। वैसे सुषुम्ना स्वर में, तीनों स्वर में हमारे दीपक किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से हमारे घर का ट्रांसमीटर बन जाता है, हमारे ब्रह्मांड का वह शक्ति ला करके हमको किस तरह से बरकत में दे देती है। हम एक एक करके तीनों वीडियो में अलग अलग चीज़ें हम आपको बताएंगे, पर आज हम बता रहे हो कॉमन सी चीज़ें जो मेरे प्रत्येक घर में, प्रत्येक गृहिणी या प्रत्येक भाई अपने घर में रोज़ सुबह शाम 1 घंटे का ही दीपक सही जला लें और थोड़े से ही तेल खर्च करके थोड़ी सी विज्ञान विधि को लगा लें, तो निश्चित तौर से उसके घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ जाएगा। उसे किसी की जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अभी फिर नवरात्र आएंगे, तो नवरात्र में आप घर में दीपक जलाते हैं और उस विधि का पालन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका बेनिफिट, उसका लाभ आपको कई गुना मिलने वाला है मित्र। तो नवरात्र व्रत में यदि आप दीपक जलाते हैं 9 दिन के लिए, तब भी नियम वही होगा। रोज घर में जलाते हैं तब भी नियम वही होगा। बस उसकी बेनिफिट के हिसाब से आपको उसकी मात्राएं बढ़ानी पड़ती है। सबसे पहले आइए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस एक दीपक है, अभी इस दीपक में कुछ नहीं है। ये दीपक मेरी शक्ति के लिए जबरदस्त कैसे बनने वाला है। आपके घर में फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे घर में हमेशा फूल रहते हैं, माता रानी की कृपा है। तो इस तरह हमने कोई ना कोई फूल अपने कलश के अगल बगल हम ऐसा रख लेते हैं। और ये जो पात्र है जिसको कलश बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, इस कलश में हमने जल भर के रखा हुआ है। जल, क्योंकि जब हम इसमें जल भरते हैं तब वह हमारी शीतल सांसों का प्रतिनिधि करता है। हमारी शीतलक जो श्वासें हैं, जो हमारे शीतल सांसों स्वर में जो गुण है उसको ये प्रकट करता है। जब हम इसमें द्रव्य भरते हैं तो उसका अलग गुण है, जब हम इसमें औषधि डालते हैं तो उसका एक अलग गुण है, जब इसमें हम अन्न डालते हैं तो उसका एक अलग गुण है, जब उसमें हम धान डाल देते हैं तो उसका अलग गुण है। तो कभी हम बताएंगे कि कलश के अंदर में जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो किस तरह से हमारे गुण को प्रकट करता है। अब ये चूँकि दीपक हमारी छोटी सी दीपक है तो इसकी मुँह बड़ी है, तो यदि हम सीधा उसको डालेंगे तो डूब जाएगा। तो उसको सिर्फ बचाने के लिए हमने एक छोटी सी मलिया ले ली है, प्लेट ले ली है। अब इसमें भी हमने जल डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम
जो डेली यूज का जो हमारी तुलसी चौरा में जलाया जाने वाली जो दीपक है, ये बिल्कुल तेल तेल जलते 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 काले कलूटा हो गया है। ये था बड़ा सुंदर सा दीपक, बड़ा पेंट से युक्त दीपक था। रोज इसी का प्रयोग करते रहते हैं और रह पड़ा रहता है। मान लीजिए अब हमने इसमें सिर्फ एक बाती, रुई की बाती है, या चाहे आप ज़्यादा समय तक जलाना है, दिन भर जलाना है, तो आप दूसरे दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, पीतल का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, सोने का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, चांदी का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर है। तो हम साधारण व्यक्ति हैं और 1 रुपये में मिलने वाले जो हमारे दीपक हैं वे हमारे उतने ही गुण प्रकट करेंगे जितने 1 लाख में बनाया हुआ छोटा सा दीपक का गुण होगा, वही गुण हमारी मिट्टी का दीपक का कर देगा। वो आप अपनी संतुष्टि के लिए सोने का दीपक बना लो, क्या क्या होता है। तो लेकिन जो चीज़ें जो होगा, अब असली चीज़ें होगा। अब मित्रों मान लीजिए, अब आप देख लेना कि आपकी कौन सी नाक चल रही है। अब मैं चेक करता हूँ, अभी मेरी बायां नाक चल रहा है, मतलब बायां नाक का मतलब है ये जो यहाँ जल है और मेरी जो जल तत्व है और मेरे अंदर की जो श्वासें हैं, जो मेरी मन को स्थिर करने वाली है, जो मेरी मनोकामना वाली जो श्वासें हैं, जिससे मुझे समृद्धि मिलता है, मुझे प्रेम मिलता है, हम धन को आकर्षित करते हैं, ज्ञान को आकर्षित करते हैं, वैभव को आकर्षित करते हैं, प्रेम को आकर्षित करते हैं, मोहब्बत को आकर्षित करते हैं। तो ये जो श्वासें मेरी है और यहाँ भी जल है, तो मैं क्या करूँगा, यह जो बना हुआ बाती है इसको मैं पहले इसी हाथ से पकड़ करके अब मैं इसको इस तरह से मैंने लगा दिया। देखिए अब मेरी चूंकि सांसें ये चल रही है, तब मैंने इस हाथ का प्रयोग किया। अब मेरी सांसें यदि ये चलता तो मैं ये हाथ का प्रयोग करता। अब मैं क्या करूँगा, इसी हाथ से अपनी माचिस उठाऊंगा। मैंने माचिस उठा ली। अब चूंकि मैं लेपटी रही हूँ तो मुझसे दीपक जलाने में दिक्कत होगा, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरी बायां सांसें चल रही है, मैंने बायां हाथ का इस्तेमाल किया, बायां हाथ से मैंने इसमें रखा, अब मैंने इसको जला लिया। अब जलाने के बाद मैं इसको बाएं हाथ में ही पकड़ लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, गहरी सांस खींचूंगा। गहरी सांस मैंने खींच लिया। अब खींचने के बाद क्या करूँगा, अब मैं कुंभक करूँगा। मैं कुंभक करूँगा। अब उसी कुंभक में दीपक को जलाऊंगा। जिस जो नाक से मेरी सांसें चल रही है वही हाथ का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब उसी हाथ से ही मैं तेल भी डालूंगा। अब मैं अपनी कुंभक जो है, अब मैंने धीरे धीरे सांसों को बाहर कर दिया। अब इसकी पोजीशन को मैं ठीक कर लूँगा जितनी मात्रा में मुझको चाहिए। मित्रों जैसे अब हमने ये दीपक जला ली, अब ये दीपक अपने औसत जो जलता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा दीपक जलेगा। मान लीजिए यह तेल 1 घंटा में ख़त्म होने वाला है, तो कम से कम ये 2 से 3 घंटा अब वो तेल चलने वाला है। अब इस दीपक से निकलने वाली और मेरी सांसों से निकलने वाली ऊर्जा का विज्ञान आप समझिए। अब मैं प्राणायाम जब करूँगा, प्राणायाम करके मैं कुंभक करके जो भी चीज़ विश करूँगा, तो मेरी ये जो प्रार्थना है, अब मेरे दीपक और मेरा जो ऊर्जा है वो एक हो चुका रहेगा और मेरी प्रार्थना को ट्रांसमीटर बन करके पूरे ब्रह्मांड से मेरे लिए वो बरकत ला करके मेरे घर में वो यहाँ की ऊर्जा को ठीक करने का बड़ा चमत्कारिक प्रयोग होता है मित्र, बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है। इसलिए तो हम कहते हैं, हमारे घर में आते हैं तो आप रोते हुए आए हो, मुस्कुराते हुए जाओगे। जाइए दीपक के सामने आप अपना प्रणाम कीजिए और बातें रखिए और घर जाइए। हम इतने विश्वास से क्यों कहते हैं, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो उसका एक ही विज्ञान है
कि हम इस विज्ञान का पालन करते हैं। अब देखिए, अब ये हमारी दीपक जल रही है। अब हमने बाया स्वर से दीपक जलाया है, तो हम बाया स्वर का ही प्राणायाम करेंगे। बाया स्वर से धीरे धीरे हम नासिका से छोड़ेंगे। जिसके पास स्वर तक कमी है मित्रों, वो 5 बार कर लें। 5 बार करने के बाद कुंभक करें और कुंभक अवस्था में कहें कि हे सविता देवता, आपकी ऊर्जा और मेरा ऊर्जा एक, आपकी ऊर्जा और मेरा ऊर्जा एक, दीपक और मैं एक। मेरा अवचेतन मन जानता है कि दीपक की दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो गई है। दिव्य शक्तियाँ हमारे परिवार के लिए सद्ज्ञान, समृद्धि, मोहब्बत लेकर के आती है। हम खुश हैं, आनंदित हैं, सुख संपदा से भरा हुआ घर है, प्रेम मोहब्बत से भरा हुआ घर है। अद्भुत है। हमारे पास जो भी लोग आएंगे सब मुस्कुराते हुए आएंगे, सब मुस्कुराते हुए जाएंगे। लोगों का कल्याण हो, इस संसार में बेहतरी हो। मित्र, हमने ये बातें अब हम कुंभक लगा के बोलेंगे। छोटा से बोलना, ज़्यादा बड़ा मत बोलना। अभी एक ही मॉडल को आप रोज सुबह शाम बोलेंगे। मान लीजिए मेरे घर में मैं बहुत तनाव में हूँ और दीपक जलाने वालों को पता है कि मेरा डिप्रेशन, मेरा तनाव, मेरा परेशानियाँ कैसे दूर किया जाए, तो कह सकता है अपना सांसें खींचे, 15 मिनट तक एक ही सांस खींचे। जिस सांस से हमने दीपक जलाई है उसी स्वर का प्रयोग करें, बिना कुंभक के बाहर करें। 15 मिनट जब हो जाए तब सांसें लें। अब कुंभक किया और मन से हमने प्रार्थना किया, दीपक और मैं एक, मेरी प्राण की ज्योति, दीपक की ज्योति एक, दीपक ब्रह्मांड और मैं एक। मैं जानता हूँ कि ये दीपक हमारे घर में सभी को खुशियों से भर दिया है। सब आनंद है, सबका काम अच्छा हो रहा है, सब मज़े में है, सब मौज में है। अद्भुत है। घर में बड़ी प्रसन्नता है। धन्यवाद। मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे घर में मेरा ईश्वर विराजमान है। अद्भुत है, अद्भुत है। अब ऐसा कहते हुए आपने फिर सांसें धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया और 15 मिनट के लिए अब आप लोम विलोम कर लेंगे। 15 मिनट के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से सांसें भरेंगे और यहाँ से सांसें निकालेंगे दाहिना से। अब दाहिना से सांस लेंगे, अब बायां से निकाल लेंगे। ये औसत कुछ है, लेकिन आप यदि मान लीजिए मेरे गायत्री बंधु है जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो मन से गायत्री मंत्र बोलते रहे, ओम भूर्भुवः कहते रहे और प्राणायाम लेते रहे। कोई सरस्वती का साधक है तो एम कहते रहे और प्राणायाम करते रहे। जो जिसको मानता है, जो जिसकी जैसी उसकी श्रद्धा है। और कुछ नहीं तो हम ओम मन कहते रहे और ये करते रहे। तो 15 मिनट आधा घंटा के यदि आप समय देते हैं तो आपके घर में यह जो साधारण से जो जलने वाला दीपक है मित्रों, वो आपके घर का दिव्य ज्योति बन गया। और आपके पास कोई मनोकामना नहीं मांगना है, आपको सिर्फ धन्यवाद देना है ईश्वर को। तब क्या करें, वह धन्यवाद में भी बहुत बरकत है। अब आप शाम को संध्या वंदन के लिए दीपक जलाते हैं तो पालन वही करें। देख लीजिए आपका कौन सी सांसें चल रही है। यदि जो सांसें चल रही है उसी हाथ से बाती रखा, उसी हाथ से तेल डाला और सांसें उसको कुंभक करके रखना है। फिर जैसे आप सांस ले लो, क्योंकि एक बार कुंभक की कि हम उतना नहीं कर पाते, तो बीच में सांस लो, तब तक उसको मत करो। जैसे आपने अब होल्ड किया है, अब तेल डाल दिए, अब फिर हमने सांसें ले ली, अब होल्ड किया, माचिस की अग्नि जला दी, फिर हमने सांसें ले ली, फिर अब होल्ड किया और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लिया कि मेरे घर में सुख समृद्धि बना हुआ है। मैं दीपक को धन्यवाद देता हूँ। दीपक की ज्योति मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को भरेंगे। पूरी दुनिया भर की अखिल ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर परिवार में फैलती है। अद्भुत है। हमें बहुत खुशी मिलता है, हम बहुत आनंदित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसा कह करके आप रख दीजिए।
5 मिनट का वक्त है। फिर तुलसी चौरा में आप जैसे तुलसी को दिखाना चाहते हो अग्नि, तो जिस हाथ से, जिस आपने नासिका से अग्नि जलाई है, जो नासिका आपका चल रहा था, उसी हाथ से आप आरती कर लें। ऐसा मत सोचो कि बायां हाथ से तो कभी आरती नहीं की जाती है, हम कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो हम स्वर विज्ञान और अपने दीपक को दिव्य ज्योति बनाने वाले दीपक की हमने आपको विज्ञान बताया। और यदि आपको लगता है कि हम लेफ्ट हाथ से हम दीपक जलाएं, तो क्या करें, रोज का रोज आप कोशिश करो कि आपकी दाहिना स्वर चले भाई, आपका दाहिना स्वर चले। या कुछ समय प्राणायाम करके आप दाहिना स्वर चालू कर लो और दाहिने स्वर से आप दीपक जलाइए। दाहिने स्वर से आप दाहिने हाथ से आप आरती कीजिए, दाहिने हाथ से आप दीपक को रख लीजिए और दाहिने हाथ से आप लोगों को प्रसाद दे दीजिए। यह जो साधारण सा दीपक है मित्रों, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। ये मैंने कब जाना, मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर विद्यार्थी था और मुझको बड़ी परीक्षा की तैयारी करना था। जब मैं इस एनर्जी विज्ञान को समझा, सबसे पहले ऊर्जा विज्ञान का अध्ययन किया, फिर प्रकाश का अध्ययन किया, फोटान कणों का अध्ययन किया, क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन किया और तरंगों का जब मैं अध्ययन करते हुए जब मैंने प्रकाश का अध्ययन किया, जब फिर अग्नि का अध्ययन किया, तो अग्नि की जो स्वाभाविक गुण है और मेरे ब्रेन की गुण है, मस्तिष्क है, असीमित मस्तिष्क है, इनके बीच के संबंधों को जब मैंने जाना, तब मैं क्या करता था, पहले घर में एक ऐसी दीपक जला लेता था पढ़ाई से पहले, और उसी स्वर में मैं फिर पढ़ाई शुरू करता था जिस स्वर में मैंने दीपक जलाया है। अब पूरी पढ़ाई करने के बाद जब मैं उसको पढ़ाई आखिरी करना होता था, तब मैं उसी स्वर में फिर पढ़ाई को बंद करके फिर मैं अपने भगवान से कहता था, मेरा मस्तिष्क जितना पढ़ा हूँ सब याद कर लिया है, मज़ा आ गया, धन्यवाद, मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड जान गया, सब कुछ याद हो गई। मित्रों, तब से आज तक मैं पढ़ा हुआ कोई चीज़ भूला नहीं हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड मुझको ला के दे देता है, मैं उसको याद करते नहीं फिरता हूँ, याद करते बिल्कुल नहीं फिरता हूँ। और ये 1 साल का प्रयोग नहीं है, पिछले विगत 24 साल का अध्ययन है। मेरे घर में दीप जलता है, लेकिन इसका रहस्य घर में किसी को नहीं पता, लेकिन आज मैंने अपने रहस्य खोल दी। आप चाहो तो मेरे हजारों और लाखों करोड़ों भाई बहन अपने घर को दिव्य वातावरण से भर सकते हो। अपने घर का प्रत्येक दिन का दीपक आपके लिए वह देवी दीपक साबित हो सकता है, दिव्य ज्योति साबित हो सकता है, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली दीपक ज्योति साबित हो सकता है। तो मित्रों, यदि आपके घर में पूजा कक्ष नहीं है तो किसी कोने को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा के किसी भी हिस्सा को छोटा सा बना लीजिए, एक छोटा सा पात्र रख लीजिए, एक छोटी सी थाली रख लीजिए जिसमें थोड़ा सा फूल रखे जा सके, एक छोटा सा कलश रख लीजिए जिसमें दीपक रखी जा सके, और दीपक जलाइए और अपने घर को समृद्धशाली बनाइए, आनंदशाली बनाइए। अपने घर को अपने मंदिर बना लीजिए। आपके घर में आपका ईश्वर रहेगा, जीते मरते हर समय आपके साथ आपका ईश्वर रहेगा। तो भय किस बात की, चिंता किस बात का। मेरा प्रभु राम मेरे घर में रोज आएंगे, मेरा माता रानी मेरे घर में रोज आएंगे, मेरा गायत्री माता मेरे घर में रोज आएंगे, मेरा माँ सरस्वती रोज विराजमान रहेंगे। मैं उनसे मांगूंगा, बेटा हूँ, माँ कैसे मना कर सकती है। ईश्वर मेरे समक्ष होगा, मेरे स्वर के साथ होगा। जब मैं अपने स्वर के साथ में अपना दीपक जलाता हूँ, आप देख सकते हैं यह दीपक कितनी शानदार तरीके से जल रहा है। अद्भुत अद्भुत दीपक जलता है मित्रों। अब ये जो तेल है, ये छोटी सी जो अभी हमने जो छोटी सी शीशिया में डिबिया में जो तेल डाला है, देखना ये कम से कम 4 से 5 घंटा तक जलेगा। कम से कम जलेगा तो 5 घंटा तक जलेगा। कोई गुल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में पंखा चलाना चाहते हो तो एक ग्लास का दीप रक्षक रख दो जिससे हवा की दबाव उसे परेशान ना करे। मित्रों, अब इसके सामने बैठ करके यदि आप मंत्र जप करते हो, यदि आप चालीसा करते हो, आप रामायण पढ़ते हो, आप अपनी माता रानी से कुछ भी मांग करते हो, सुनी जाएगी, निश्चित सुनी जाएगी, क्योंकि उसका प्राण स्वरूप यहाँ होगा। ये जो दीपक के साथ में जो जलने वाली जो एनर्जी है या इसका प्राण है, प्राण की स्थापना हो जाता है उससे। जब हम प्राण स्थापना करते हैं तो वैसे ही तो करते हैं, स्वर से ही प्राण की स्थापना होती है। और स्वर सांसों में तो शिव का ही वास माना गया है।
शिव का वास माना गया है नहीं माना गया शास्त्र का विषय हो सकता है, लेकिन आपकी सांसें आपके लिए शिव है, क्योंकि आपकी सांसें यदि अनबैलेंस हो जाता है तो आपके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आपकी सांसों के ऊपर बहुत निर्भर है मित्र। तो अपनी सांसों का, अपने स्वर का अपना इस्तेमाल करें और अपने घर के सामान्य से दीपक को दिव्य ज्योति बनाएं और उसका लाभ लें। मेरे करोड़ों करोड़ों भाई बहनों से मेरी आग्रह है कि आज से दीपक जलाएं तो स्वर के साथ में जलाएं, क्योंकि इसमें हर्रा लगे न फिटकी रंग आए चोखा। आपकी सांसें हैं, आप तब भी दीपक जलाते थे, ज्ञान नहीं था तब भी जलाते थे, संस्कृति के नाम पर जलाते थे, संस्कार के नाम पर जलाते थे। तो मित्रों, दीपक हो या मोमबत्तियां हो, अग्नि का प्रभाव तो वैसे ही होगा, लेकिन जब हम दीपक में दीपक जलाते हैं तो उसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। मोमबत्ती पेट्रोलियम पदार्थ है, उसकी प्रभाव जरा कम होता है। जब दीपक को हम तीली के तेल से जलाते हैं तो उसका प्रभाव और शानदार आ जाता है। नहीं तो आप साधारण से खाने के तेल से आप जला सकते हैं। मैंने तो खाने के तेल से मैं दीपक जलाता हूँ, मैं अलग से उस पर कोई खर्च नहीं करता हूँ। तो वही 1 रुपए का आपका तेल का दीपक आपके घर में कितना बड़े बरकत ला सकता है मित्र। कभी इस विधि से प्रयोग करना और देखना कि 1 माह के भीतर में आपके एक चीज़, लेकिन भाई रोज़ रोज़ बदलना नहीं है अपनी प्रार्थना को, अपनी मांग को। नहीं तो आज दूसरा बोला, कल दूसरा बोला, और मन के अंदर में भावना खराब है, मन के अंदर में कुटिलता है, मन के अंदर में जलन है, मन के अंदर में द्वेष है, मन के अंदर में गंदगी भरा हुआ है। तो उस गंदगी को साफ करने के लिए दीपक को कई साल लग जाएंगे। फिर कहेंगे मेरे घर का दीपक चमत्कार नहीं करे गुरुजी। तो अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रखो, क्योंकि आपकी भावना के अनुरूप ही तो दीपक ब्रह्मांड से किसी चीज़ को खींचेगा। जो आपके अंदर में जो भावना है, अब मेरे अंदर में खराब भावना है तो खराब भावना को खींच लेगा। यानी मेरी मन की चेतना में जो बातें होगा ऊर्जा के माध्यम से हमारे दीपक वह कमाल करके हमको दिखा देते हैं मित्रों। इसलिए आइए अपने घर के साधारण से दीपक को शानदार दीपक बनाएं और शानदार दीपक बना करके फिर अपने जीवन में, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि लेकर के आए। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में सूर्य चंद्र से दीपक जलाएंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, और उसके बाद सूर्य से जलाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, सुषुम्ना से जलाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, और नवरात्र में हम यह साधना 9 दिन की साधना है, उस पर इसका क्यों प्रयोग करें, हम इस बाबत भी हम आगे वीडियो में बताएंगे मित्रों। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।